और कह रहा है एक नैन ए माँ बहुत जोर दिन रहा बोले एक आंखी वाला कहूं मिल जाए तुम लोग समझ लियो माने का उचात होती एक आंखी वाला खराब होता उसका दर्शन अशुभ होता यू अर्थ है एक नैन वाला बेकार। अरे महाराज संसार का व्यक्ति कहे पर आप कहो ईश्वर सर्वभूत में आई सबके भीतर वो परमात्मा बैठा हुआ है क्या अर्थ हुआ कि कौनों को लंगड़ा है तो वो सब बेकार है आंख एक है तो बेकार है ये उपेक्षक भाव। अच्छा चलो ये भाव से कहा है आपने एक आंख का महत्व तो नहीं है बड़ी अशुभ है आदि आदि जो ध्वनित हो रहा हो और हम कहते हैं पंडित जी एक आंख का महत्व है एक आंखी वाले का महत्व है। ईमानदारी से बताओ पंडित जी के घर में जब जाते हो आप लोग घर में कोई मांगलिक कार्य करवाना हो विवाह है पाणी ग्रहण संस्कार यज्ञोपवीत कोई मांगलिक कार्य करवाना हो तो पंडित जी के घर आप जाते हैं और पंडित जी से कहते हैं कि महाराज जरा देखो ये समय से लेके ये समय तक ये हमारा काम बन ही रहा है कि नहीं बन रहा है। पंडित जी ने पत्रा खोला और कहा कि यजमान जो समय तुम चाहते हो इस समय ये मांगलिक कार्य नहीं हो सकता है। तो पंडित जी से यजमान ने पूछा काहे नहीं हो सकता मांगलिक कार्य तो पंडित जी ने कहा ऐसे नहीं हो सकता कि अब सुखवा का उदय नहीं है केखा उदय नहीं है सुखवा माने शुक्र माने एक आंखी वाला है आओ जरा थोड़ी देर कितना बहुरूपिया लड़का है इसको देखो कैसे अर्थ अपनी तरफ ले गया ये। अच्छा चलो कर्मकांड के जानकार लोग बैठे मान लो सुकवा का उदय भी का है और गुरुआ जीत ला तो मांगलिक कार्य भी जाएगा उसको और सरलता से समझो। शुक्राचार्य के एक नेत्र दो ही गुरु हैं बृहस्पति और शुक्र और जब तक जीवन में दोनों गुरुओं का उदय नहीं होगा तब तक कोई मांगलिक कार्य नहीं होगा। केवल एक को कहे दोनों है मतलब तो नहीं बोले वो देखो हमारी परंपरा में सन्यासी तो बिना वस्त्र के होते हैं तो कहा सन्यासी बिना वस्त्र के रहा तो कहा गृहस्थ भी बिना वस्त्र के रहा। सन्यासियों का जीवन अलग है और गृहस्थ का जीवन बोले शंकर बाबा के असली हो कि नकली बोले शंकर बाबा के यहाँ तो एक ही नंदी है तो बताओ जो शंकर बाबा के यहाँ नंदी है आप लोग गरुड़ पुराण का प्रेत सर्ग सुने होंगे 11वें अध्याय में नंदी बनाने की प्रक्रिया है और जब नंदी बनाकर उसको राजा बना दिया जाता है तो क्या फिर उससे कभी कृषि कार्य होता है तो क्या कृषि का उदाहरण नंदी से दिया जाएगा। चलो अच्छा बोले देखिए एक लड़का हो तुम्हारे घर में तो या को लड़का न कैसे नहीं थे व्यास जी संभालो जरा इनके घर की यात्रा कर समाधि लागी बोले कबार भूपति मन माही अब भय नहीं पहुंचे गुरु जी के पास बोले गुरु गृह तुरंत गयो महिपाला उस दिन उनके साथ बजाया है जो महिपाला है गुरु जी के पास पहुंचे। अच्छा महत्व अगर एक ही पुत्र का होता तो मैं गंगा की सौगंध है तो सही सही बताना गुरु जी ने ये कहा होता कि धरा कोई है शुद्ध एका ऐसा है कितने धरहु धीर हुई है शुद्ध आखिर चार पुत्र कहे होने के लिए कहा चार हुए महत्व था तो तुम्हारे घर में महत्व एक का है चार कहे पैदा तर्क जहाँ फंसा है वहां समझो पहले। इन्होंने कहा कि वो नंदी से खेती करवाई जा सकती है क्या तो खेती का उदाहरण हमने दिया था कि एक बैल से खेती होती है कहीं कहीं दो से कहीं कहीं एक से ये तर्क नहीं है। फिर मैंने उसका आध्यात्मिक जोड़ा था कि भगवान शंकर के यहाँ नंदी महत्व एक का है ये कहा था। अब गुरुआ जीत लगवा रहे हो हम कहते हैं खूब गुरु बने रहा है अगर शुक्र न हुई है तो कैसे हुई अभी तो महत्वपूर्ण था तुम्हारा गुरु
बड़े महत्व थे, पर वो एक अगर नहीं होगा तो खूब गुरु बने रहा तुम्हारा नहीं हम हो कहा सकता। था एक हो गुरु ना हो तो क्या हुई थी? बात तो यही है कि वो जिसको अपेक्षा किए थे संसार से एक आंख वाले का, बिना उस एक आंख वाले के संयुक्त हुए काम होने वाला नहीं है, ये अर्थ है। तर्क यहाँ था, जब तक तीनों का उदय नहीं होगा कोई काम होने वाला। अब सुन लियो तो तीन, तुम्हार तो बात फंस गए, तुम्हार उड़ी गए बात, आओ चलो उड़ी गए। अब देखो ये उड़ाए दे रहे हैं तुम्हें, थोड़ी देर में तुम का उड़ा रहे हैं। क्या कहा अपने कि तुम्हारे घर में तो एक नहीं थे, और जिस समय गए गुरुगिरी तुरंत गए, महिपाला चरण लाखर में नहीं मिसाला, नित दुख सुख सतगुरु सुनायो। बस जी ने क्या कहा, धर्म धीर हुई है शुद्ध, चारी कह देते कि हुई है शुद्ध, एका चार के लिए कहा। हाँ। हम चार हैं, काहे चार? रुको पहले समझो तो पहले तर्क। हम चार हैं, चार भाई हैं, चार संतान हैं, पर चार में भी महत्व तर्क जहां है वहां समझो, कुछ बूटी का प्रभाव नहीं। चार हैं पर तर्क जहां है, चार धरव धीर हुई है सुतचारी, हमें स्वीकार है कि हम चार हैं, पर तर्क था कि महत्व ज्यादा का है कि एक का है। चार में भी महत्वपूर्ण एक ही है। अच्छा चार है, चार पर महत्वपूर्ण एक है। अब देखो इसमें तुमने कहा चार हैं, लेकिन हम कहा था चार का है बेटे, जब महत्वपूर्ण रहा एक ही जात तो पूरी सृष्टि ही हुई है तो क्या मतलब का है अच्छा सुनो तो, अरे सबका महत्व नहीं है। पहले सुनो तो, या क्या कह रहे हो कि बूटी का प्रभाव? कुछ होगा है तो नहीं, आ रही थी वहां तो हम तुम बैठ रहे हो थोड़ी देर, तो का धुएं पहुंच। चलो आओ गया, चार हुए। गुरुजी ने चारों के अस्तित्व को स्वीकारा। मैं अर्धाली एक प्रश्न बताओ जरा, कोई हो प्रमाण दो, क्या प्रमाण? हम तो तुम्हारे घर में घुसे हैं ना, घर में घुसे। आओ जरा। वही शरण मिली तुम्हें। चार है, गुरुजी ने कहा था कि चार रूप असील बल धामा, कह देते कि एक रूप शील बल धामा। आधी पढ़ रहे, पूरी पढ़ाओ। काहे के मारे पूरी पढ़ाए? काहे के मारे पढ़न, काहे कौन रामायण पढ़े हैं, पढ़ो ही चौपाई पूरी। गुरुजी ने कहा था, है क्या कहा था? चार रूप शीले बल धामा, जहां चलोगे पंडित वहीं फंसे हो। चारे रूप शील बल धामा, चारों हैं रूपशील बल के धाम है, लेकिन चारों में भी तदपि अधिक सुख सागर राम, योग पढ़ी। तदप अधिक सुख सागर रामा, चार में भी अधिक महत्वपूर्ण कौन है? रामा। आदि का हमसे न पूछो, अपने बाप से पूछो। तुम्हारे पिता कह रहे थे कि सब सुत मोहि प्राण की नाई, कह देते एक सुत मोहि प्राण की नाई। क्या कहा था कि सब सुत मोहि हरे प्राण की नाई। यहाँ मुनिवर आधी चौपाई। शाबाश, पढ़ाओ जाओ तो पूरी, बहुत धीमा बजाओ, इसको भी पूरा पढ़ाओ, पढ़ो पूरी। देखो इसमें लालित कितना, लालित लालित लालित। जब इसने कहा कि ये मुनिवर आधी चौपाई, हाँ क्यों भाई? सब सुत मोहि प्राण की नाई, सब प्राण की तरह है, लेकिन राम देते नहीं बनत। यो को पढ़ी हमारे पिताजी। महत्व एक का है, विश्व की परिक्रमा कर रहे हो, लेकिन महत्व एक का है। एक से बहुत हो सकते हैं, लेकिन जब भी कोई बात आएगी तो महत्वपूर्ण एक का होगा। सब सुत मोहि प्राण की नाई, लेकिन कह देते कि सब देत नहीं बनत गोसाई, कह रहे कि राम देत नहीं बनत। नहीं तो कह देते एक सुत मोहि प्राण की नाई, सब नहीं नहीं सुनो तो अर्थ तो पढ़े लिखे हो, हैं सब प्राण की तरह है, लेकिन राम एक है ना। स्तुति का प्रकार कितना खतरनाक है। कहा तो पढ़े लिखे हो, मने मने हम अनपढ़ हैं, कई रात पढ़े लिखे हो, कहा दे हैं तो सब, लेकिन अभी तेमहू का काम की नहीं, कौन महत्वपूर्ण है? ऐसे आकादमी पढ़े लिखे मनी हो ना, मनी और कुछ हो, लाओ जल्दी लाओ। दुकान धरे इनका जो लाओ 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 मांग। लाओ। चलो अच्छा, अभी हमको ध्यान आया, क्या ध्यान आया? महत्व तो केवल उस घर में एक का होता, तो व्यास जी जिस समय मेरे बाबा विश्वामित्र उस घर में गए थे, तो फिर क्यों कहा था कि अनुज समेत
समेटे घूम रहे हैं। हम सब बोले अनुज समेत देव रघुनाथा और निश्चर बध में हो वो सना था। ये समेटे का है, घूम रहे हैं, महत्व नहीं चलो। क्या हो सकता थी। पंडित जी धीरे धीरे सुधर ही रहे हम। सुधर रहे हैं। कहां से शुरू हुए थे? हमारा तर्क इनका चला था बहुत और एक 4 लाख, 4 लाख से फिर मंत्र 1 लाख, 18 पुराण, 4 वेद। अब घटत घटत कहां आगे? अनुज समेत देव दुई लड़िकन में थोड़ी दूर है, लगे रहो बेटा, हमारी खोज थोड़ी भी दूर है है। कि भैया 2 को बहुत नहीं कहा जाता। हम 1 पर खड़े हैं, पर आप बहुत पर खड़े। अच्छा चलो जो अवधानी पढ़िए, इसमें भी महत्व एक का कैसे इसमें भी है। पढ़ो, देखो जो साहित्य जगत से जुड़े हुए लोग हैं, जो जानकार हैं, उनके लिए अर्धाली फिर से मैं दे रहा हूं। आप वाली क्या कहा था विश्वामित्र जी ने? अनुज समेत देहु रघुनाथा। क्यों भाई? अनुज समेत देव, अनुज शब्द गौड़ है। एक शब्द होता है प्रमुख, एक होता है गौड़। अनुज का नाम तक नहीं है। बताओ बताओ कौन है? कई अनुज कहा था विश्वामित्र और जी? देखिए ये पुनः हमारे भैया हमारे श्री पिल्लू महाराज जी आपके द्वारा ये 40 पुष्पराएं भेंट हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद। अनुज शब्द है गौड़, तो अनुज समेत देव रघुनाथा, ये महत्वपूर्ण है। नाम दिया जा रहा है रघुनाथ का देव, अनुज के साथ देव, तो अनुज हो गया गौड़ और रघुनाथ हो गए प्रमुख। महत्वपूर्ण कौन हो गया? ईमानदारी से बताओ तुम। एक नाम तक नहीं आए। ओए बताओ जरा। अच्छा अगर नाम हो तो फिर महत्व मान लो। बताओ जरा, जाओ अगर नाम हमने ला के खड़ा कर दिया तुम्हारा भैया के साथ, तो फिर महात्मा मान लो। लाओ जरा नाम आओ दिखाओ। तो चलो व्यास से लाओ सुना जरा लो। व्याख्यान तुम्हारे जिस समय बाबा विश्वामित्र हमसे मिले तो शास्त्र ने कहा विश्वामित्र मिले पुनि आई पद सरोज मेले दो। हमने पूछा ये दोनों बालक कौन है? तो बाबा ने उत्तर दिया था कि राम लखन और दशरथ के ढोटा। आ गया और बोले दीन आशीष देखी भली जोटा। बहु से थोड़ी देर दुई में खड़े हैं। कहा कि नाम आ जाए तो नाम आ गया, पर महत्व एक है। कहा अरे रुको, नहीं नाम की चर्चा नहीं, महत्व की चर्चा चल रही है। अभी तो तर्क जो दिया था वो अनुज शब्द पर दिया था। देख कर जाओ, बोले नाम तक नहीं है। बीच में काय बोला था? विराट होगा कुछ अंदर से। देखो हाथ ही दाब रहा है। परेशान न हो तुम नहीं, लोग। ये कह रहे हैं कि ज्यादा परेशान न करो। परेशान न हो, अवस्था देख के व्यवस्था है। समझ रहे हो ना? भरसा धौंक देंगे। आओ धौंक दो। आओ जरा इस चौपाई को देख रहे, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। लाओ जरा दिखाओ। आओ जरा। कहा विश्वामित्र मिले पुरियाई पद सरोज मेले 2 भाई। हमारा तर्क आपका 2 पर और 1 पर नहीं था। 1 2 पर था क्या? 1 और बहुत पर था। ठीक, तुम्हारा बहुत छूट गया, आ गए 2 पर। चलो 2 पर भी आए हो तो भी एक महत्वपूर्ण है। विश्वामित्र मेले पुरियाई पद सरोज मेले 2 भाई। परिचय कह दिया राम लखन, नाम आ गए, एक राम और एक लखन। दशरथ के दीन आशीष भले जोटा, दीन आशीष देख भली जोटा। जोटा माने जोड़ा, जोड़ा, जोटा माने जोड़ा है दुई। और का बकार ने भी 2 नहीं रखा, एक कर दिया है 2 राम लखन। तो क्या कहा का बकार ने? जोटा। जोटा माने जोड़ा। और जब जोड़ा कहा जाएगा तो ईमानदारी से बताओ, अगर दुई है तो दुई का एक है, जोड़ा तो हुई कि ना हुई? एक है जोड़ा। देखिए हम नहीं कह रहे हैं, शब्द यही से। कितना अबे कहा है राम लखन, हम नहीं कह रहे। अगर चौपाई में शब्द अलग से हम जोड़ रहे हो तो बताना। दीन आशीष देख भली जोटा। जोटा माने जोड़ा, और जोड़ा 2 का एक है होता है। चलो यही छोड़ दो, यही के नीचे वाली पढ़ो। दोनों का आशीर्वाद दीने हो, दोनों खड़े रहा। ठीक है, पढ़ो यही के नीचे वाली। पढ़िए तब कोई हमारे गुरु हो का? ऐसे कह रहा है जैसे हमारा गुरु हो। कह रहे ऐसे कह रहा जैसे हमारा गुरु हो। यही के नीचे दोनों ठाड़ रहा। राम ही चितई रहे थकी, आशीर्वाद दोनों को दिया, पर दोनों चितई नहीं है, राम ही चितई। महत्व कौन है? एक। महत्वपूर्ण कौन हो गया? एक। पढ़ो यार। कह रहे ऐसा कह रहा जैसे हमारा गुरु हो। गुरु
नारायण ने गुरु कहा है, गुरु नहीं कहा। गुरु नहीं कहा, कहीं तो गुरु हो रहे हो। गुरु वो चूक हुई गए तुमसे। हाँ भाई। नहीं, गुरु तो आप है। कैसे? इस समय संख्या बहुत गुरुवन के बड़ी है। कैसे बड़ी है? बहुत ज्यादा। क्या बड़ी है? दलिन गुरुआ फिरे, बहास बहादुर। दलिन गुरुआ फिरे, और कहे का मंत्र हम ते ले, और लुटिया थारी बेच के हमें दक्षिणा। हम लोग इस परंपरा के नहीं है, गलत परंपरा के गलत संदेशा न दे। वो 152 के पीछे दुनिया पड़ी है। बावन हम लोग इस परंपरा के नहीं है। गुरु भी ऐसा चाहिए। कैसा चाहिए? जो सिख से कछु न ले, और सिख भी ऐसा चाहिए जो गुरु को सर्वस्व। हम लोग उस परंपरा के हैं बेटे। क्या कह रहे हो? बावन के पीछे पड़ी है। ध्यान दें, कुछ सहयोग राशि आई है 50 रुपए। राजू ने दोहा पढ़ा, गुरु भी ऐसा चाहिए। कैसा चाहिए? सिख सो कछु न ले, सिख भी ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व। गुरु भी ऐसा चाहिए, सिख सो कछु न ले। आपने शब्द प्रयोग किया सिख, शिष्य नहीं कहा, सिख। शिष्य शब्द का टूटा हुआ शब्द है सिख। हिंदी साहित्य में से अपभ्रंश कहते हैं सिख। और सिख शिष्य से बन गया सिख। सिख और जो ये सिख होते हैं, इनके यहाँ गुरु परंपरा ही होती है, इनके यहाँ गुरुद्वारा ही होते हैं, गुरु साहिब ग्रंथ होता है। इसलिए शिष्य शब्द का टूटा हुआ शब्द है सिख। सिख वही सिख बन गया। हमारे यहाँ लोक में एक कहावत है पंडित जी, कौन से? पानी पिए छान के और गुरु करे जान के। पानी पिए छान के गुरु करे, गलत है। पानी पिए जान के और गुरु करे छान के। अब लिखा है कि पानी पिए छान के, अब मान लो छान के पी ली नहीं हो, छन्ना लगाए पी ली नहीं हो, जहर मिला है खुद पी ली नहीं हो, पियो तो राम राम सत्य। तो पानी पिए जान के कि पीने योग्य है या नहीं है, और गुरु करे छान के। पंडित जी, गुरु करे छान के नहीं, तमाम कारागार की शोभा बढ़ा रहे। ग्रीन निगरणे धात से गुरु शब्द की निष्पत्ति हुई। ग्रीन निगरणे, क्या केवल धातु से शब्द बन सकता है? नहीं, धातु तो यही है, उसमें और भी लगे। क्या लगा है? केवल धातु शब्द, हाँ प्रत्यय है ही, प्रत्यय लगी। भाई धातु में जब तक प्रत्यय नहीं लगेगा। ग्रीन निगरणे धातु है, उसमें घई प्रत्यय लगा। आओ पीछे ठोक दें तुम्हारा। ये बात बहुत मतलब गिने चुने लोगों को, जिन्होंने व्याकरण को बड़े हृदय से पढ़ा है। बहुत लोग नहीं जाने, गिने चुने माने एक आदमी, एक गिने चुने माने एक नहीं, गिने चुने माने एक नहीं, कुछ संख्या में विद्वान होते हैं। सरके होता हो है, ये प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय लगा। हमारी खोज एक के लिए हम जानबूझ के आज तुमको घुमाए हैं। तो धनुष कितने लोगों ने तोड़ा? एक ने तो तोड़ा है। खोज हमारी एक के लिए, हमने सोचा बहुत का पक्ष ने, शायद तुम कह दो कि पंडित जी धनुष एक ने तोड़ा है, शायद हमको प्राप्ति हो जाए। पंडित जी इतनी देर में मानो पसीना निकल गया हो, तब चलो कोई पसीना छूटेगा, पसीना छूटेगा। अच्छा, पसीना छूटना, पसीने का गिरना अंतर। पसीना छूट गया भय है, अब पसीना गिरना बहना ये श्रम का प्रतीक है। अब देखो जरा पसीना, देखो धनुष का बड़ी विशेषता बता रहे हैं। उसकी देख लो, अरिमा गरिमा सब उपस्थित है। धनुष को सहज रूप में तोड़ देता है, और जिस समय फुलवाड़ी में जाता है तो पसीना निकल आता है। कैसे? कहा फाल तिलक और श्रम बिंदु सुहाए। श्रम बिंदु माने, श्रम बिंदु माने पसीना। दोना उठाने में पसीना निकलता है, और धनुष उठाने में छुअते टूटे रघुपति ही ना दोषु
मुनि बिन काज करिए कते रो छूते टूट गया है। आवेश के रथ पर चढ़े, आवेग से तुम जा रहे हो और सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुठला रहे हो। सार्वभौमिक सत्य एक, उस सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुठला रहे हो। महाराज, धनुष भंजनी हार पर व्यर्थ सारा रोष है, स्पर्श से विघटित हुआ क्यों भ्रातृ पर आक्रोश है। मोहांध होकर आपने प्रभु पर लगाए दोष हैं। अरे पूछो किसी से तो सब कहेंगे राम जी निर्दोष। पूछो किसी से तो सब कहेंगे राम जी निर्दोष हैं। ये बात सीधी क्यों नहीं निज बुद्धि पर बिठला रहे हो? ये बात सीधी क्यों नहीं निज बुद्धि पर बिठला रहे हो और सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुठला रहे हो? छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। कैसे विश्वास किया जाए? तुम कह रहे हो छुअत टूट, क्या कोई क्रिया धनुष के साथ नहीं हुई? कैसे छुअत टूट? कैसे? ऐसे बताओ। जैसे छुअत टूट का अर्थ ये नहीं है कि छू लिया और टूट गया। या छुअत का यू अर्थ नहीं लगा कि छू मंत्र से टूट गया। फिर कैसे सीखा? ये छुअत टूट ऐसे है, ये लिया भी गया है, चढ़ाया भी गया है, खींचा भी गया है। लेत चढ़ावत खंचत। आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ तो ये सब कुछ हुआ, लेत चढ़ावत खंचत गाड़े, और लक्ष्मण कह रहा है कि छुअत टूट कैसे? उसका एक कारण है। राम जी ने धनुष को लिया, चढ़ाया, खींचा, ये सारी क्रियाएं हुई हैं, लेकिन उसी समय एक प्रयोग हुआ था। व्यास जी, आपने कहा था कि पुनि धनु नभ मंडल सम भयउ। धनुष कैसा हो गया? ले चढ़ावत खंचत में नभ मंडल, मंडलाकार, मंडलाकार माने वृत्ताकार, वृत्ताकार माने गोलाकार। और ये वृत्ताकार कैसे बनेगा? राम जी ने जिस समय धनुष की प्रतिष्ठा का कर्षण किया तो इसके जो दोनों सिरे थे इतना खींचा कि दोनों सिरे आपस में छुए, और जब तक ये छुएंगे नहीं तब तक ये मंडलाकार बनेगा नहीं। तो जैसे दोनों सिरे छुए, तो जैसे छुए तो छुअत टूट रघुपति ही ना दोषु। ये छूते ही टूट गया है। और एक भाव है, राम जी ने जिस समय धनुष की प्रतिष्ठा का कर्षण किया, ऐसे ऐसे किया, प्रतिष्ठा खींची, तो जो चीज खींची जाए टूटना उसको चाहिए। धनुष में प्रतिष्ठा खींची गई है तो प्रतिष्ठा को टूटना चाहिए, लेकिन प्रतिष्ठा न टूट करके अजगों का अवयव क्यों टूट गया? उसका एक कारण कि राम जी ने जिस समय प्रतिष्ठा का कर्षण किया ऐसे ऐसे किया हुआ, तो जिस समय प्रतिष्ठा खींची तो प्रतिष्ठा खींच करके राम जी के हृदय के निकट आ गई, और जब खींचा गया तो धनुष राम जी के हृदय से दूर होता गया। जीवन संग्राम में जो राम की भक्ति करते हैं, राम की उपासना करते हैं, राम के हृदय के निकट होते हैं, तो प्रतिष्ठा की तरह उनका बचाव हो जाता है। जो राम जी के हृदय से दूर हो जाते हैं तो जैसे धनुष टूट गया वैसे वो भी टूट जाते हैं। तो छुअत टूट रघुपति ही न दोषु मुनि बिन काज करिए कत। एक और भाव है महाराज, राम जी ने जिस समय प्रतिष्ठा का कर्षण किया तो प्रतिष्ठा नहीं टूटी, धनुष टूट गया। उसका कारण क्या है? ऐसे खींचा होगा, ऐसे। अब जरा दोनों का व्यवहार देख लो, प्रतिष्ठा का और धनुष का। प्रतिष्ठा में लचीलापन है, प्रतिष्ठा में झुकाव है, और ये महोदय अकड़े खड़े हैं। जीवन संग्राम में जो राम की भक्ति करते हैं, राम की उपासना करते हैं, राम के सामने झुक जाते हैं तो प्रतिष्ठा की तरह उनका बचाव हो जाता है। राम जी के सामने जो अकड़े खड़े रहते हैं तो जैसे धनुष टूट गया वैसे वो भी टूट जाते हैं। तो छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। और एक छोटा सा भाव है, राम जी ने जिस समय धनुष की प्रतिष्ठा का कर्षण किया, धनुष को खींचा तो दोनों हाथों का प्रयोग किया। ऐसे किया होगा, एक हाथ प्रतिष्ठा में है और एक हाथ धनुष में है। आप लोग जरा ध्यान से देखो, प्रतिष्ठा में कौन सा हाथ है और धनुष में कौन सा हाथ है? प्रतिष्ठा में दाहिना हाथ है
और धनुष में बायां हाथ। हिंदी साहित्य में दाहिने शब्द का अर्थ अनुकूल होता है और वाम शब्द का अर्थ प्रतिकूल होता है। लोग कहते हैं विधाता दाहिने है, चंद्रमा दाहिने है, परमात्मा दाहिने माने अनुकूल है। तो दाहिने शब्द का अर्थ है अनुकूल और वाम शब्द का अर्थ है प्रतिकूल। जीवन संग्राम में जो राम की भक्ति करते हैं, राम के अनुकूल होते हैं, राम के दाहिने होते हैं, या राम जिनके दाहिने होते हैं, राम जिनके अनुकूल होते हैं, तो प्रतिंचा की तरह वो बच जाते हैं। राम जिनके वाम होते हैं, राम जिनके प्रतिकूल होते हैं, तो जैसे धनुष टूट गया वैसे वो भी टूट जाते हैं। छुत टूट रघुपति ही न दोष। एक छोटा सा भाव और है। राम जी ने जिस समय धनुष की प्रतिंचा का कर्षण किया, ऐसे खींचा, तो धनुष कहां से टूटा? तेईछन मध्य राम धनु तोरा। धनुष कहां से टूटा है? मध्य। मध्य माने बीच से टूटा है। ये न किनारे, इस किनारे से टूटा है, ना इस किनारे से टूटा है, ये बीच से टूटा है। इसमें एक दर्शन है महाराज, बीच से टूटा है। इसमें एक है आदि, एक है अंत, एक जीवात्मा, एक परमात्मा। दृष्टांत और सिद्धांत। एक है जीवात्मा, एक है परमात्मा, एक है आदि, एक है अंत। आदि और अंत जब मिल जाते हैं, या जीवात्मा को जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो बीच का टूट जाता है, बीच का टूट जाता है। और ये बीच का क्या है? ये बीच का यही तो संसार है। जब जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो जो बीच का संसार है ये टूट जाता है, या यूं कह दूं कि ये जो बीच का संसार है यही का यही छूट जाता है। तो छुअत टूट रघुपति न दोषु मन बिन काज है सब चाप समान। तापे शब्द पिनाक पुरानो छूते ही टूट गयो अति जीवन। भ्रात नेताय काछति लाभ भयो तही में बेग कृपा करनाथ बखानो। जासु दिखावत नैन सो बोलत बैन ही को किसान में उपदेश दे रहा है और कह रहा है हमारे जाना सुनो नाद सब धनुष समाना। और महत्व एक का बता रहा है, धनुष सब समान इसको दिखाई दे रहे हैं। प्रकृति बदली है, जाओ हमारे चक्कर में न पड़ो। नहीं अब बालक समझकर छोड़ता रहा, नहीं तो तूफान। बालक बोल बधाओ नहीं तो ही और केवल मुनि चलो जानिस मोही। बालक बोल दिया है इसलिए तेरा वध नहीं किया। किसी ने सोचा होगा कि पंडित जी ने कहा बालक बोला है? बोला है रे नृप बालक काल बस, इसलिए बालक बोल बधाओ नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जाने से। मैं केवल मुनि नहीं हूं। क्या हो गया इससे बताओ जरा इसको। भोज बाल ब्रह्मचारी अति विश्व विदित बाल ब्रह्मचारी हो, विश्व में छात्र वंश विध्वंसक हो। तुमने सोचा होगा क्षत्रियों का विरोध पंडित जी ने तपबल से किया, क्योंकि ब्राह्मण है। तपबल सदा ना तपबल नहीं। और कौन सा बल है व्यास जी? भुज बल इन भुजाओं के पराक्रम से मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार इस धरती को दुष्ट क्षत्रियों से विहीन किया। राजकुमार, कोई व्यक्ति धरती जीते तो उसका भोग करेगा, लेकिन मैंने तेन तेन भुंजी धाम गदा कस्मित धनम की भावना को आत्मसात करके ये धरती कश्यप जैसे ऋषियों को दान में दी है। देखे वही फरसा है सहस भाव भुज छेदन परश राजा का छोकरे देख वही फरसा है जो शास्त्र भाव की भुजाओं का परिच्छेदन करने वाला है। क्यों माता पिता को सोच का वशीभूत कर रहा है? मातु पिता ही जन सोच बस करस महेश किशोर गर्भ परसु अति घोर ये घोर फरसा गर्भों में भी अर्भकों का तलन करने वाला है। बिहसी लखन जय हो मुनीश महाभटमानी आश्चर्येण मुनीश महाभटमानी। कह रहे कि बालक बोली बधो नहीं
तो ही मैं तुझे बालक समझ करके छोड़े दे रहा हूं। तुमने कहा कि सोचा कि लक्ष्मण को बालक समझ के छोड़े दे रहे हैं, लेकिन जिस समय आपकी पूरी बातें मैंने सुनी तो मुझे हंसने की जगह भी हंसना आ गया। ये कहते बालक समझ के छोड़ रहा हूं, बालक बोल, बालक जान करके छोड़ रहा हूं। और जब कहते कहते चले तो आपने क्या कहा, मात पितंजन सोच बस करस महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन परशु मूर्ति घोर। या मैं बालक समझ करके छोड़े दे रहे हैं। जय हो दयालु, ओ कृपालु, बालक समझ के छोड़े दे रहे हो। और छोड़ा किसको नहीं, हम तो संसार में आ गए हैं, डोली रहे हैं, किशोरावस्था है, संसार में घूम रहे हैं, तो ये हमें छोड़े दे रहे हैं। और छोड़ा किसको नहीं, गर्भन के अर्भक दलन, जो अभी संसार में नहीं आए थे, गर्भ के भीतर थे, उन तक को नहीं छोड़ा है आपने। जय हो दयालु। सोचो कितना आप कैसी कैसी दो तरह की बातें करते। गर्भन के अर्भक दलन परशुमोर अति घोर। आप कहते हैं कि मैंने भुजाओं के बल से भूमि राजाओं से छीनी है और ब्राह्मणों को दान में दी है, अरे भोग नहीं। इसमें भी सूक्ष्म वासना छुपी हुई है। सोचो जरा, कोई दान करे दे और कहे कि मैंने दान कर दिया। सब जानते हो क्या है ये, मैंने, समाज में कहे मैंने दान कर दिया, ये सूक्ष्मात्म सूक्ष्म वासना है। कोई दान करे और सभा में हमने बहुत, उसने जो किया न किया वो सब बेकार कर दिया। सामान्य व्यक्ति नहीं कहता कि हम देख ले, हाँ हमने दान घरे की दिया होगी, घरे के आ रहा है तुम और क्या, और जब भूम भूप की नहीं, ये लोक मान्यता है। ये बहुत सूक्ष्मात सूक्ष्म 3 ऐषणाएं होती हैं, सुत वित्त लोक ईषणा, 3 सुत ऐषणा, वित्त ऐषणा और लोक ऐषणा। बड़े बड़े महापुरुषों को मैंने देखा कि कंचन कामनी पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनके मन में भी ये वासना बनी रहती है, हमारा नाम हो, हमारा यश हो, हमारी पूजा हो, हमारी प्रतिष्ठा हो। इससे बचाओ, क्योंकि लोक मान्यता अनल सम कर्तव्य कानन दाह। साधक के तपस्या रूपी वन को जलाने के लिए लोक मान्यता अग्नि के समान। बचो इससे, प्रशंसा आवे, बचो इससे। प्रशंसा बड़े बड़े लोगों की समाधि तोड़वा देती है। बच्चे ने क्या, जाओ कहूं मंदिर दिखाओ, साधना करो, घंटी बजाओ, पूजा पाठ करो, कथा। कहां सब लोहा लंगड़ लादे घूम ही रहे हो। लोहा लंगड़ कही रहा है। नहीं पंडित, जिस समय धनुष उठावेंगे तो क्या होगा, बाण चढ़ावेंगे, क्या होगा। अब वो जो होगा वो कल समाचार पत्रों में निकलेगा। क्या निकलेगा, यही निकलेगा कि परशुराम के फरसे से लक्ष्मण बाल बाल बचा। अखबार पढ़ रहे हो कि शीर्षक? अरे मुख्य खबर है बेटा। नहीं, वो खबर ऐसी नहीं निकली है। कैसे निकलेगी? अब संपादकीय हमसे सुनो। हाँ, सुनाओ जरा। ये 2 पत्रों में निकलेगी बात। कौन कौन से? दैनिक में, आवाज में। ये पत्रकारों से भी साठ गांठ रखता है। अरे पाछे पाछे घूमत, तुम कहाँ हो? तुम करे चलो घरे दिखाओ, सब रोज आवत साक्षात्कार करने सब लेते हैं, सबका कहाँ से कैसे का। तो 2 पत्रों में निकलेगी ये बात। दैनिक में निकली, क्या निकलेगी? छोटे के सामने बड़े का पलायन। शीर्षक कैसे होता है अखबार में, ध्यान ध्यान। छोटे के सामने बड़े का पलायन। आज में निकली, पड़होरा में परशुराम के दुर्दशा। कितना कितना विचित्र, कितना बिगड़ैल लिखा है। क्या चलोगे? नहीं तो दांत भी खट्टे बनाऊंगा, बड़ी शान से खींचे खड़े हो सभा मध्य क्षण में मिटाऊंगा सरासन। धनुष बाण धर रोक करी लखड़ का है, सतगुण के स्रोत की सरिता बहाऊंगा। ए तीना करो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग रखन लाल भूल जाइए चक्कर में करो, चलो वो बात वो समय धनुष से बाण को चढ़ाऊंगा। 2 गज के मास्टर फिर से लौट रहा है। भूल नहीं हो चक्कर में करो, चलो वो बात वो समय धनुष में बाण को चढ़ाऊंगा। छीन के दोनों भाइयों के धनुष बाण आज मिथिलापुरी से मार भगाऊंगा। तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम भूल गई हो चक्कर मकर उलरी बो फादी बो समय पड़े गो मुकाबला जब दशरथ के लाल से भाग गई हो। सीधे महिंद्रा जल सूरत दिखाई हो, रघुवंशी जबरन मार रहे कार से हर्षा कुछ मारी जाए। बहुत जोर से कितना बहुरूपिया धड़कन शुरू है। अपनी बता रहा है भैया, कितनी दूरी क्या आने से। और ये हमारे भाई श्री भास्कर शुक्ला जी आपके द्वारा ये 50 रुपए कह रहे हैं, थोड़ी
ज्यादा लड़ाई हो जाए। ज्यादा लड़ाई? हाँ भाई दुई माँ ये कह रही नहीं क्या करें बताओ फरसा धूम दे। अब इनसे पूछ रहा तक पूछे कौन से कि इनका मार दे, एक मतलब कमजोरी है। आज तक पूछे कौन से कि इनका मार दे। अब तुमको आशीर्वाद दे दिया इसलिए नहीं मार रहे। आशीर्वाद दे दिया। अब अपने द्वारा लगाया वृक्ष कोई थोड़ी काटता है। ऐसे है, सही है, तुम्हारे द्वारा राजनीति करके आशीर्वाद ले लिया, ताल ठोक दिया। फटते हैं ना ऊपर छलांग तो खूब लगा रहे हो, तुम्हारे सब प्रयास खूब कर रहे हो। फिर अबे फिर कहियो खूब मुहावरा याद करे। एक है मतलब कथनियों करनी सब पीलन के पांव उठे ना पील का सो पीलन के करे कहूं पर्वत ना हिले हैं। दीपक की ज्योत सो सूर्य ना मलिन हो तो मृगी और मृगे मृगराज सो मेरे विप्रन के पुत्र धारे ना धुष्माण पृथ्वी आकाश कहूं एक मत ले फरसा दिखाओ खूब करी रघुवंश ने छौना रणमा। यद्यपि है वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्राबाहु जिसका जहान में कोई दूसरा न जोड़ा था। काटा था मैंने ही कठिन कुठार की धार सो यद्यपि उसके पास सैन्य बल न थोड़ा था। सुन रे दुष्ट लक्ष्मण मैं वही हूँ परशुराम जिसने छात्र वंश का कोई योद्धा न छोड़ा था। फिर कह रहा हूँ महाराज देखता नहीं विप्रवेद तो क्षण भर में मजा चखा देता, अरमान बिता लेता दिल के फरसे की याद भुला देता, छीनता धनुष बाण वर्षा करके घनघोर दिखा देता और ये उछल उछल करके परशुराना मुंजी सभी बुला देता सीधे महेंद्र। अरे यार उसके तरैया को सभा के मत भुलाऊंगा, आया जो भी समर्थन में काट कर गर्दन आज वही काम में मिलाऊंगा। यदि ना करो तो सभा में पुकार कहाओ अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम ना कहा। फिर हमने भी हट ठानी है और साफ प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना। तो फिर मेरे मन भी भाया है और देखेंगे किसकी मैया ने किसको कितना दूध। अब की बार तो नहीले में दहीरा लगाया है, इतनी देर में यह बात सही बढ़िया बढ़िया जुड़ी है कुछ तो बढ़िया। हाँ बोले मेरे मन भी भाया है और देखेंगे कि किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। नहीं वो तो शरीर बता रहा है कि मैया ने दूध पिलाया है। और पंडित जी हमारे आपके दूध पीने में भी थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? अंतर ये है कि आपको दूध पूरा पूरा मिला है तो मैं और हमारे दूध में बंटवारा है। अरे भगवान क्या बंटवारा है? बंटवारा है कि मातारी एक लड़का दूध क्यों भाई, माता सुमित्रा एक और जुड़वा है लक्ष्मण और शत्रुघ्न दूध। तो समस्या तो भाई बंटवारा होगा कि नहीं होगा? तो हमारे दूध में बंटवारा है, ठीक है ना। और शरीर बता रहा है कि कितनी बढ़िया चकाचक है, मैया ने दूध पिलाया है। ठीक है लेकिन है तो बड़ा खतरनाक। अब प्रशंसा के बाद लेकिन लागे तो ज्यादा खतरनाक है। हमें लगे तो अब सबसे फिर ऐसा बात तो प्रशंसा के बाद लेकिन लगावे तो हमें बहुत खतरनाक हमें है। लगे तो बहुत भोगे भाई। अब हमसे ज्यादा कौन झेलता है? हम ही झेल। लेकिन मैया ने तो दूध पिलाया है, पर पंडित जी धिक्कार है कि आपने मैया का दूध लजाया है। माता 9 महीने कोख में रखती है, संतान को जन्म देने में कितने कितने कष्ट सहन करती है, कितने कष्ट सहन करती है माता जिस समय पुत्र को जन्म देती है। और संतान पैदा हो और माता री का स्वाहा कर दे। तो हे प्रभु एक तो ऐसी संतान न हो तो जल्दी स्वाहा। अरे देखो हमने कहा था ये कितना। और मेरी माँ ने दूध पिलाया है तो शास्त्रकार कहते हैं मेरी माँ ने कह दिया पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत नतरु बांझ भली। माता पैदा करे तो राम भक्त, नहीं तो बांझ भली। बाद व्यर्थ और बियानी, बियानी संज्ञा पशुवत है, अजा बियानी, गाय बियानी, भैंस बियानी, कभी कहा जाता है नारी बियानी। पर काबकार ने कह दिया कि अगर राम भक्त नहीं है संतति संतान तो बाद बियानी, व्यर्थ बियानी। चलिए ये अंगीरस है आपका वीर रस, और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। एक रस की ओर हम आपको और लिए चल रहे हैं, एक परिभाषा में आपको अपने जीवन की और दे रहा हूं। लाओ जरा देखें इस रस को भी। बड़ी विचित्रता है, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा विरोध है। और महाराज हिंदी साहित्य का एक अलंकार इस सदी में इस सत्र में हमने इसको प्रारंभ किया है, बाकी बहुत कालखंड पहले छूट गया था पीछे, अब प्रारंभ किया। तो एक विचित्रता, एक आश्चर्य, एक विरोध, एक अलंकार। तेरा जीवन दर्शन कैसा है? कैसा है? हिमशैल हूं, हिमशैल हूं पर पिघलता
नहीं हूं। हिम का गुण पिघलना है, लेकिन मैं पिघलता नहीं, यही अलंकार है, यही विचित्रता, यही आश्चर्य है, यही विरोध है। हिमशैल हूं पर पिघलता नहीं हूं, पिघलता नहीं हूं। स्वयं ज्वाल जलता नहीं हूं, हिमशैल हूं पर पिघलता नहीं हूं। स्वयं ज्वाल हूं किंतु मैं जलता नहीं हूं। आत्मश्लाघा नहीं है, नहीं स्वर्ग का देव, मैं स्वर्ग का देवता नहीं, नहीं स्वर्ग का देव, मैं आदमी हूं, एक सामान्य मनुष्य हूं महाराज, आदमी हूं, हो परिपूर्ण परहित पर स्वयं को कमी हूं। सुलगता तो हूं, सुलगता तो हूं, सुलगता 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 सुलगता। एक सुलगता सुलगने के अर्थों में है, एक सुलगता, तो सुलगता सुंदर लगता इन अर्थों में है, और एक नाम भी हमारा सु से ही प्रारंभ है। आप अपना ध्यान सुरेश की ओर, इंद्र की ओर न ले जाने। हमें लोग सुमित्रा नंदन के नाम से भी जानते हैं, सुमित्रानंद, सुष्टमित्रा, सुमित्रा, सुष्टमित्रा, सासुमित्रा, सुमित्रा। बस। सुलगता तो हूं क्या करते हो? पर धुआं मैं नहीं हूं, हाँ? धुआं मैं नहीं हूं। भरा स्वच्छ जल से कुआं मैं नहीं हूं। सुमन हूं मगर विप्र खिलता नहीं हूं। स्वयं ज्वाल हूं किंतु मैं जलता नहीं हूं। हिमशैल हूं, तू हिमशैल है तो तुझे पिघलना पड़ेगा, तभी ज्ञान गंगा अवनि में बहेगी। स्वयं ज्वाल है तो तुझे जलना पड़ेगा, तभी ज्ञान ज्योति ये घट घट जलेगी। कहना है मुझे, क्या कहना है? ये कहता है सुलगता हूं, सुलगता है तो फिर धुआं तुझे बनना पड़ेगा। सुमन है लखन तो एक न एक दिन खिलना पड़ेगा। तू हिमशैल चलता बहुत किंतु जाता नहीं हूं। इसमें कुछ है, चलता बहुत किंतु जाता नहीं। आप दो दूरगामीच्या साक्षरों में पंडित। चलता बहुत किंतु जाता नहीं हूं, और बनाता बहुत पर विधाता नहीं हूं। कितने बनाए है कोई संख्या? ये तो है शुद्धि। बना रेखा बनाता बहुत पर विधाता नहीं हूं। कभी बात कहकर मैं बदलता नहीं हूं। स्वयं ज्वाल हूं किंतु मैं जलता नहीं। मुलायम बहुत पर मैं कोमल नहीं हूं। रहता यही किंतु कायम नहीं हूं। दोनों अर्थ है। सुलगता है तो
फिर तुझे धुआं बनना पड़ेगा। स्वयं ज्वाल है तो तुझे जलना। देखिए भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही विपुल बार महिदेवन दीनी। ब्राह्मणों को दान में दी है, भूमि दान आपने किया है। एक आपको माध्यम बना करके एक प्रस्तुति में दे रहा हूं, आवश्यकता भी है। शाश्वत रस अनुभूति भरा जो जीवन सुख दुख में निखरा जो। गीत की परिभाषा है ये। गीत भूदान का मिलके गाते चलो, गीत भूदान का और मिलके गाते चलो। महाराज प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो, गीत भूदान का मिलके गाते चलो। प्रेम की ज्योति घर घर जलाते। देखो समाज में कोई भूखा न हो, कोई भूखा न हो और कोई नंगा न हो, कोई भूखा न हो और कोई नंगा न हो। महाराज बंदे महलों में यमुना व गंगा न हो। सब उठो, सब उठो, एक समता की ध्वनि गुनगुना। सब उठो, एक समता की ध्वनि गुनगुना। और इस विषमता के तम को मिटाते चलो, गीत भूदान। आइए जरा इसमें एक आध्यात्मिक चिंतन दे रहा हूं। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े। वाह, ये शरीर एक रथ है जिसमें 10 इंद्रियों के घोड़े हैं। बुद्धि सारथी है, मन प्रत्यंचा है और आत्मा उसका रथी है। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े। अपने रथ को सुमारथ लगाते चलो, गीत भूदान के मिलके गाते चलो। ठीक कहा है आपने, आत्मा रूपी रथी। और देखिए ये हमारे भैया श्री लोटन सिंह चौहान जी आपके द्वारा ये 100 पुष्पमुद्राएं दोनों महान विभूतियों के श्री चरणों में भेंट हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। शरीर का रथ है, आत्मा रथी है, बुद्धि का सारथी है, मन की प्रग्रह, प्रग्रह प्रग्रह माने लगाम। इंद्रियों के घोड़े, इंद्रियों के घोड़े, मन की प्रग्रह, प्रग्रह कहते हैं लगाम, लगाम को। तब संयम, घोड़े आदि आदि। चलिए, भूमि तेरी नहीं, वाह, भूमि तेरी नहीं, अरे भूमि मेरी नहीं। भूमि माँ है किसी की ये चेरी नहीं। इसलिए भूमि की रक्षा कर हम सभी, इसलिए भूमि की रक्षा कर हम सभी। अपनी माटी में सोना उगाते चले, गीत भूदान का मिलके गाते चले। प्रेम की ज्योति घर घर जलाते। जिसके माथे से टपका पसीना नहीं, वो मनुष्य सीख पाया है जीना नहीं। श्रम ये पुरुषार्थ, पुरुषार्थ पुरुषे अथैती थी पुरुषार्थ। श्रम ये पुरुषार्थ की, ऊपर का काय देख रहे हम, भेजे दे रहे हैं थोड़ी देर में। श्रम ये पुरुषार्थ की है अरे कसौटी, अरे हाथ में ले कुदाली चलाते चलो। गीत भूदान के मिलके गाते चलो। प्रेम
प्रेम की ज्योति घर घर जलाते, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो व्यासी। एक जीवन की सार्थकता, जीवन का सार, जीवन का सर्वस्व। बोल लो इसके बाद आप बोल लीजिए, बड़ी देर से बेचारे प्रयास कर रहे हैं। 50 रुपए शंकर निषाद जी। चलिए आइए, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मानव शरीर मिला है। जिस हेतु मिला है यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुख दे धरे कर यह फल भाई। भजिए राम। एक महापुरुष की रचना है महाराज, और उस महापुरुष की रचना बिल्कुल समीचीन है, सामयिक है, फलश्रुति है। जिस हेतु हम आप सब बैठे हैं, धन का प्रयोग होता है, किन कारणों मानव शरीर मिला है, किस हेतु मिला है, उस महापुरुष की रचना। और महाराज गोलोकवासी हैं, सनातन के प्रति समर्पण उनका पूरा पूरा रहा, और दूसरा अब दिखाई भी नहीं देता। अब ना तरियावत किसी को सुनने की इच्छा ही नहीं, इच्छा नहीं होती है। क्या संगीत विरासत में मिला, और जो परोसने का ढंग था वो अद्भुत था। लेकिन बिन अवसर जो अथो दिनेशु जग के कहू न हो, बिना अवसर के सूर्यास्त हो जाए तो दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको कष्ट नहीं होगा, सबको होगा। आइए उस महापुरुष की रचना मैं आपको सुना। मिट्टी काली पीली हरे बन, क्या बात है, तुम भी जादूगर हो। क्योंकि हम लोगों का विभाग गाने वाला नहीं है, हम लोग तो कूद पड़ते हैं और संभालना काम तो। मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला, सूरज सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला। सूरज सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया। हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन, सबके भीतर स्वयं छिप गया। सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। महाराज क्षण भर को भी अलग नहीं है, क्षण भर को भी अलग नहीं है, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है, काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का। हमने देखा है निर्धन धनी धनी हो निर्धन, अनुभव करिए, निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूड मूर्ख ज्ञानी, और सब कुछ अदल बदल देने में उसका कोई नहीं सानी। सब कुछ अदल बदल देने में उसका कोई नहीं सानी। हम कहा करते हैं कि समझदार भी समझ सके ना। कैसे कैसे? बड़े बड़े समझदार लगे रहे, सारद श्रुति से सार विषय से सार, पर कोई नहीं जान पाया। समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अद्भुत रीता है। और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राजेश्वर आनंद अगर सुख, लग गई मोहर, राजेश्वर आनंद अगर सुख, हाँ, चाहो तो मानो शिक्षा। क्या
तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा, यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का। और ये हमारे भैया श्री ललक सिंह आपके द्वारा ये 50 मुद्राएं यानी 100 मुद्राएं भेंट हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का। सारा संसार आपके कृतित्व और व्यक्तित्व से परिचित है। दुनिया में कौन ऐसा है जो अपरिचित हो? सारा संसार जानता है आपके संदर्भ में। को नहीं जाने विदित संसारा, को नहीं जान, कौन नहीं जानता? सारा संसार क्या जानता? माता पिता ही उरिने भयनी के, लेकिन गुरु ऋणे रहा, गुरु ऋणे रहा, सोचे बड़े जी के गुरु ऋणे रहा। लगता ऐसा है सो जनु हमारे माथे काढ़ा, दिन चली गया ब्याज बहु बाढ़ा, अब आनिए बेवहरिया बोली, तुरत देव में थयली खोली, तुरत देव। आचार्य शंकर दिगंबरास्तोष औढ़रदानी कृपागार, कृपा के भंडार खजाने भोले को आप महाराज आहूत करें। मैं तुरंत थैली खोल दूंगा, आप अपना ऋण चुका। लक्ष्मण की पूरी शैली ही व्यंग से उत्तप्रोत रही। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने से लेकर अवानी बेवहर बोली तक एक एक शब्द व्यंग से उत्तप्रोत रहे। मैं सोचने लगा क्या व्यंग का दायरा इतना बड़ा हो सकता है कि वो माँ को भी अपने आघात में ले ले। माँ तो माँ है। ईमानदारी से बताओ, चाहे वो परशुराम की हो, चाहे लक्ष्मण की हो, चाहे किसी जीव की हो, क्या माता के व्यंग के धरातल पर रखना चाहिए? क्यों नहीं रखना चाहिए व्यास जी? क्यों नहीं रखना चाहिए? तो मुझे याद है वो समय, ओम जब मैं छोटा सा था। क्या उपकार है माता के बेटे के प्रति, छंद में आपको दिखने को मिलेगा। जब मैं छोटा सा था मेरी मैया मुझे दूध पिलाती थी और खुद तो सोती थी, गीले में सूखे में हमें सुलाती थी। माता अपने बेटे को दूध नहीं, माता अपने बेटे को खून पिलाती है। माँ के शरीर में कोई ऐसा स्थान है क्या जहाँ चोट लगे तो दूध की धारा बहे? नहीं मित्र, चोट लगने पर रक्त निकलेगा, लेकिन धन्य है वो माँ जो अपने पुत्र के प्रेम पीयूष में पड़कर उस रक्त को भी दुग्ध बना देती। मुझे याद है कि जब कभी कभी रोने लगता, सारा संसार अपनी स्वार्थ नीति में व्यस्त हो जाता था, उस समय मेरी मैया भी रोने लगती थी। खिलखिला जब भी मैं
लक्ष्मण कहता है परशुराम ने अपनी मां को स्वाहा कर दिया। वो घटना जो मैं कभी भी नहीं देखना चाहता, बार बार लक्ष्मण रेखा चित्र विधा से मेरे नेत्रों के सामने लाकर खड़ा कर रहा है। कैसे? एक बार की बात है, अरे मेरे पितु ने आदेश दिया कि जाओ मैया का वध कर दो, मैं प्रेम पुजारी शामिल हूं, मेरे उर में आनंद भर दो। मैं फरसा लेकर खड़ा हुआ कि मैया वरदान चाहती है और मेरे ही हाथों मर करके मेरा कल्याण। मैं मैया के पास पहुंचा, मैया ने मुझको देखा, मैंने फिर मैया को देखा। मैया कहने लगी राम छोड़ दे मुझे। कहा मैया अगर आज मैंने छोड़ दिया तो पिता और पुत्र का संबंध सदैव के लिए समाप्त हो जाए। माता ने कहा राम देख मैं तेरी वही माँ हूँ जिसने तुझे दुग्ध पिलाकर इतना बड़ा किया है, कम से कम मेरी अंतिम इच्छा तो सुन ले। मैंने अपने मस्तक माता के चरणों पर रख दिया और कहा माँ अगर सचमुच तुझे अंतिम इच्छा में कुछ देना लेना है तो आज अपने राम के प्राणों को ले ले माँ। अपने बरस के द्वारा अपने कंठ को काट कर अपने चरणों पर चढ़ा दूंगा। माता ने मुझे आंचल पर छुपा लिया, मस्तक पर चुंबन का स्पर्श किया और कहने लगी लाल बता बता बड़ा कौन सी ऐसी माँ है जो अपने पुत्र का कटा हुआ सर देखे। मैंने कहा भैया फिर तेरी अंतिम इच्छा का क्या होगा? तो मेरी माँ ने उस समय उदम साहस के साथ मुस्कुराते हुए कहा था, क्या कहा था कि लाल मेरे लाल, अरे लाल मेरे लाल तुम आंसू ना बहाना और दूध ना लजाना, लाल दूध ना। इतना कहते ही कहते कर से कुठार मेरा छूट गया। मैया का वध हुआ, पिता का आगमन हुआ। राम वरदान मांगो। मैंने कहा माता के साथ सारी इच्छाओं का विनाश हो गया। राम वरदान मांगो। मैंने कहा माता के साथ सारी आशाओं का विनाश हो गया। राम फिर भी वरदान मांगो। मैंने कहा मैया समेत मेरे भाइयों को जीवन दान। और ये घटना उन्हें स्वप्न में याद। लक्ष्मण का व्यंग कहता व्यवहार बुलाओ, व्यवहारी बुलाओ। परशुराम का तो हर व्यक्ति